मध्य प्रदेश के सीहोर के चाणक्यपुरी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार जब्बार खान के घर पर ईसाई प्रार्थना सभा चल रही थी, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग शामिल थे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे और हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि पैसों और बीमारी ठीक करने के लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। मामले में चाणक्यपुरी निवासी जब्बार खान और जिला अस्पताल चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मी वीरेंद्र अहिरवार पर भी आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र अहिरवार ड्यूटी के समय अस्पताल में मौजूद नहीं थे, बल्कि प्रार्थना सभा कर रहे थे। फिलहाल कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जब्बार खान और उसके परिवार के लोग और साथ ही पुलिस में आरक्षक के पद पर पदेन आरक्षक है वीरेंद्र अहिरवार, इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को बहलाकर फुसलाकर और साथ में दबाव बनाकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था और उनको हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाने का कार्य चल रहा था, जो बरसों से चल रहा था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की उस पर निगाह थी। आज वहाँ पर जब पड़ोस में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों को ही उन्होंने दबाव बनाया और ये बोला कि आपको मकान खाली करने पड़ेंगे यदि आप आज से हमारे साथ आगामी रविवार से क्रिश्चियन चर्च को नहीं जाओगे। तो उसमें हमारे साथ मयंक नाम का मयंक भगवैया और नरेश मेवाड़ा नाम के जो साइड में पड़ोसी रहते हैं, वो उन लोगों को भी उन्होंने काफ़ी समय से टारगेटेड कर रखा था और उनको पहले प्यार से समझाने का प्रयास करा, आर्थिक सहयोग देने का प्रयास करा, नौकरी दिलवाने का प्रयास करा। और जब इन बातों पर भी वो हिंदू समाज के लोग अडिग रहे, तटस्थ रहे, तो उन्होंने अब बोला कि आज रविवार को स्पेशल हमारी प्रेयर है, आप इसमें आना और इसमें अगर आप नहीं आओगे तो अब आपको यहाँ पर मकान खाली करके जाना पड़ेगा। जिसमें फोर्स खाकी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए वीरेंद्र अहिरवार ने उनसे बोला अगर नहीं आए तो ये मकान खाली करने के लिए। हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किसी के घर में ऐसा कुछ कार्य हो रहा है, तो हमारी टीम वहाँ पर गई और वहाँ जो है पता चला कि वहाँ कुछ लोगों को जो है वो ये सब कार्य हो रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम इसमें फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सारे तथ्यों को देख रहे हैं, जांच रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। लगभग कितने लोग थे मैडम? 10 से 15 लोग हैं बता रहे हैं। पुलिस वाले भी वहाँ पे मिले हैं जिनकी ड्यूटी अस्पताल में थी और ड्यूटी के समय भी वहाँ पे प्राप्त हुए। जी मतलब क्या नाम उनका? अहिरवार साहब। हाँ, ऐसा आया है, ऐसा हमें बताया गया है कि उसमें ऐसे वो भी थे, इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हम अभी पूरी जांच कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स फाइंडिंग्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आपकी जो अहिरवार जी पकड़ाए हैं, अगर वो पाए गए हैं, अगर उनके ऊपर मामला साबित होता है तो क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर? मैंने अभी आपको बताया कि उसमें हम जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे अकॉर्डिंग टू जो भी फैक्ट्स आते हैं और उसके अनुसार जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मैम ड्यूटी के समय वहाँ पे दूसरे घर, जबकि ड्यूटी उनके अस्पताल में थी और अभी उनकी शिफ्ट भी थी दिन में आज। हाँ, तो इसकी अब हम जांच करेंगे अभी सारी फैक्ट्स। कितने पुरुष थे इसमें? हमारी जो टीम गई थी उसके अनुसार 2 से 3 8 पुरुष थे और दो तीन महिलाएं थी उसमें। कुछ बच्चे थे और कुछ बच्चे भी थे। तो परिवार के लोग थे, 4-5 परिवार। और वो पारिवारिक ही लोग हैं, उनका मतलब परिवार के ही लोग थे वो थे उसमें। हम गोविंद मसूरे हैं। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? मैं भोपाल नाके पे किराए के मकान में रहता हूँ। क्या घटना हुई, आप थाने आना पड़ा आपको? एक वीरेंद्र अहिरवार नाम के जो व्यक्ति हैं वो कई बार मुझसे पहले 3-4 बार मिल चुके हैं। मुझसे कहते थे कि यार आप हमारे यहाँ आओ, हम आपका हेल्प करेंगे, आपकी नौकरी लगी, हम नौकरी लगवा देंगे, आपकी ये आँख में दिखाई नहीं देता है तो हम इसका इलाज करा देंगे। और इस प्रकार प्रलोभन दिया, उन्होंने इस प्रकार की बातें की मुझसे। तो 1-2 बार मैं उनके यहाँ गया भी, तो वहाँ पे वो जिस प्रकार जो बातें करते थे उनकी बातों से लगा कि अरे भाई आँख ठीक कर देगा, ये मुझे नौकरी भी लगवा देगा, ऐसा हुआ। फिर एक बार मुझे वो बोले कि आप मेरे साथ चर्च चलो। तब उसने चर्च चलने का कहा तो मेरा माथा ठनका कि यार ये ज़रूर कुछ गलत है यहाँ पे। तो फिर मैंने उससे बातें की, बहस हुई, तो बहस होने में मुझे डराने भी लगा और कहने लगा हम तेरी नौकरी में लगवाएंगे, तेरी आँख भी ठीक नहीं करेंगे और दूसरी आँख भी ख़राब कर देंगे।
इस प्रकार की धमकी देने लगा। कौन है वीरेंद्र अहिरवार? कौन सी ये पोस्ट? वीरेंद्र अहिरवार सीहोर में साथ पुलिस है, क्योंकि एक दौर में जो पुलिस ड्रेस में भी दिखे हाँ। तो पुलिस है। और ये हाउस रेलवे ब्रिज के आगे जो कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड्स है वहाँ पे कहीं वो ऐसा रहते हैं, वहाँ मिले थे वो एक मकान में। और फिर जब मैंने उनसे बहस की तो मुझे डराने लगे। फिर चर्च का जब उन्होंने बोला था तो ये सारी बहस हुई। फिर मैंने डर के मारे मैंने यहाँ पे एक बजरंग दल के एक व्यक्ति मिले मुझे, तो उनको मैंने बताया, तो बजरंग दल को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने इस विषय में कुछ छानबीन की, तो छानबीन करने के बाद उन्होंने बताया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप उसमें डरना मत, आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं यहाँ नया रहता हूँ, सीहोर में हूँ, इटारसी से हूँ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। उसके डर के कारण वहाँ से मैंने मकान भी खाली कर दिया फिर कि ये कहीं मुझे यहाँ पे मारने आए, इस डर से मैंने वहाँ से मकान भी खाली कर दिया। अब मैं कहीं और रहता हूँ दूसरी जगह। अभी जो घटना जो सभा वो चल रही थी प्रार्थना, आज मैं वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं जा रहा था, तो जाने के जब मैं लेट हुआ जाने में लेट हो गया था, तो पता चला वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, कुछ लोग वहाँ से भाग रहे थे, ऐसा देखा मैंने, तो मुझे भी डर लगा पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो मैं वापस आ गया। ठीक है। आप इटारसी के हो, यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ पीजी कॉलेज में अतिथि विद्वान के पद पे कार्यरत था 16 जुलाई तक। ठीक है। जी, मेरा नाम मयंक बगुई है। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। आप शिकायत करने आए थाने जी धर्म परिवर्तन की, क्या है पूरा मामला? सर, मेरे घर के पड़ोस में हर संडे जो है एक क्रिश्चियन फैमिली है, वो एक्चुअली क्रिश्चियन नहीं है, वो है मोमेडियन, फिर क्रिश्चियन हुए, तो वो लोग वहाँ पर क्या है कि धर्म परिवर्तन का काम करते हैं और उसके बाद में हर संडे सुबह सुबह प्रेयर का काम करते हैं, हर सुबह। तो वहाँ पर क्या है, मैं उनके काम करने भी जाता हूँ। ये भैया हैं मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैं भी उनके पड़ोस में ही रहता हूँ। तो कभी कभी हम लोगों से मतलब गोड टाइप की बातें करते थे, उस तरीके से बातें करते थे वो। और उसके बाद में मतलब इशू सारी चीज़ें करेंगे, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। मतलब जैसे अगर हमें कोई दुख तकलीफ होती थी तो हमें पैसे वगैरह का भी बोलते थे कि कोई दिक्कत हो तो बताना, हम सारी चीज़ें करेंगे। और फिर बोलते थे कि संडे के दिन कभी जैसे कि कोई दिक्कत हो तो संडे के दिन सुबह आ जाया करना, इस तरीके। किसी प्रकार? हाँ, अभी थोड़े टाइम पहले बोला था कि कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो आ जाया करना और आना ही पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो जो है सारी चीज़ें मतलब हमें मतलब माइंडली मतलब उस तरीके से उन्होंने बोला कि जैसे कि आओ और यहाँ पर आके प्रार्थना करो तो तुम्हारी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आप उनके कमरे में रहते थे? नहीं, वो जो हॉल है उनका वहाँ जाते थे नीचे। कब से जानते हो? सर, वो तो हमारे पड़ोस में रह रहे हैं 2020 से, कोविड टाइम से। क्या नाम है? उनका जो अंकल है उनका नाम जब्बार खान है। कहाँ के, कुछ मालूम है? जी नहीं, कोई भी जानकारी नहीं। तो आज क्या चल रहा था वहाँ पे? आज भी उसी तरीके से जो प्रोसेस है वही चल रही थी, हर संडे जो चीज़ें होती हैं वही हो रहा था। आपने किसको सूचना दी? मैंने बाहर फ़ोन लगाया भाई को, तो उसने बाकी लोगों को बोला और कि आज भी यहाँ पे ये चल रहा है, और भी लोग आए हुए थे। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने उनको बुलाया और बाकी हम लोगों ने फिर जो है आगे कार्रवाई करी। किसी प्रकार का भय या प्रलोभन? जी, किसी प्रकार का भय या प्रलोभन दिया आपको, लालच? हाँ, पैसों का दिया, जिस तरीके से मैंने आज अभी आप बोला। शिकायत करने आए इस मामले की? जी थाने आए हो? जी। हो गई शिकायत? होगी? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी कार्रवाई चल रही है। चल रही है।